फार्मूले करवाए थे। एक मेरे बच्चे साइन हाइपरबोलिक एक्स का, याद रखना साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एक और इन बच्चों को मैंने करवाया कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, याद रखना मेरे बच्चे कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक। हेलो, याद रखना मेरे बच्चे साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। और एक और जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो है मेरे बच्चे y इक्वल टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। याद रखना टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बार बार रिवाइज कर रहा हूं, याद रखना मेरे बच्चे साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। याद रखना टेंजेंट हाइपरबोलिक का सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। टेंजेंट हाइपरबोलिक का मेरे बच्चे सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अच्छा बहरहाल ओके, लेट्स स्टार्ट के अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन नंबर 3, इसका नोट करें पार्ट नंबर 5। पहले 5 कर लें, फिर मैं अभी 3 की तरफ आता हूं। मुझे डी वाई और डी एक्स चाहिए, जबकि y इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ, इट्स नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। मेरे बच्चे स्टार्ट करें, लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जी डिफरेंशिएटिंग कैसे बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू नो वेरी वेल y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। असल में ना आपको मैंने नेचुरल लॉग वाला रूल पर तो पढ़ाया हुआ है कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो किधर आता है, बटे में। अब ना नेचुरल लॉग के अंदर ये वाला फंक्शन है, आप मेरे बच्चे इसको नीचे लेके आ जाए, नीचे लेके आ गए। लेकिन याद रखना जो फंक्शन नीचे आए उसका फर्दर फिर क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। अभी आप ऐसे करो मेरे बच्चे, बेशक यहां पर वादा कर दो कि आप लोगों ने टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेने, सिर्फ आप लोगों ने वादा करो। अब ये बताएं मुझे कि आपने अगर वादा किया हुआ है तो फिर ले भी, भला कैसे, कि ये मुझे बताएं टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव। हाँ वो देखें लिखा हुआ है टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अच्छा नीचे कौन है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ये कौन है, डी वाई ओवर डी एक्स। मेरे बच्चे अगर आप ये चाहते हैं कि आपने पूरे 2 नंबर लेने हैं तो आप इसका 100% आंसर भी मैच करोगे। थोड़ी सी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, बताऊं कैसी। आप लोगों ने एक काम करना है, ये जो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर है ना जी, इसको लिख लेना है 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों ने लिख ली। एक और बात, ये जो नीचे टेंजेंट हाइपरबोलिक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक, आप लोगों ने मेरे बच्चे यूं करना है कि इसको लिख लेना है, ऊपर लिख लेना है साइन हाइपरबोलिक एक्स, जबकि नीचे कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा फिर आप लोगों ने यूं करना है कि जो टर्म डिवाइड हो रही है इसको उल्टा कर मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये मुझे बताएं कि आपका डी वाई ओवर डी एक्स कैसा निकल आएगा, 1 ओवर इस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, जबकि मेरे बच्चे नीचे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। दिस कॉस हाइपरबोलिक एंड स्क्वायर कैन बी कैंसल। अच्छा इसका मतलब है मेरे बच्चे आपके पास जो डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया, ऊपर कौन आ गया 1, नीचे एक आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स बट मल्टीप्लाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अगर आप लोगों ने इसका 100% आंसर मैच करना है तो अभी आप मेरी बात और माने कि आप ऐसे करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, जैसे कह रहा हूं चुप करके करते जो मेरे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई भी करो और 2 से क्या करो, डिवाइड भी। अब ये देख लें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे बच्चे ये 2 से डिवाइड कर दिया।
टू साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, अगर आपको याद हो ना, ये जो बटे में चीज है, ये ना 1.1 में फॉर्मूला है, 1.1 में सेकंड ईयर के, वहां पर हमने प्रूफ किया हुआ है कि ये टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, मेरे बच्चे ये फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक 2x। वहां पर हाइपरबोलिक के रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, घर जाके देखें, ये आपको जो है। अच्छा, ये बताएं कि टू ओवर साइन हाइपरबोलिक, वन ओवर साइन की बजाय आप मेरे बच्चे इसको लिख सकते हैं कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x। बड़ी मेहरबानी, ये आपका जवाब। वन ओवर साइन की बजाय मैं कोसिकेंड भी लिख सकता हूं, क्योंकि साइन उल्ट होता है मेरे बच्चे वाला किसका, कोसिकेंड का। नोट की शक्ल में एक तो मेरे बच्चे ये लिख लें, y इक्वल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, याद रखना मेरे बच्चे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। ये याद रखना मेरे बच्चे, साइन इनवर्स, अगर मैं आपको याद करवा देता हूं कंपैरिजन में कि साइन इनवर्स एक्स का क्या था, वो था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन हाइपरबोलिक में सिर्फ प्लस का साइन। जरा कंपैरिजन बता रहा हूं ताकि याद रहे। अब और लिखें कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी भी सही, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, अगर मेरे बच्चे आपको याद हो टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाइपरबोलिक में माइनस आ गया, और मेरे बच्चे वो यही चीज आएगी डी वाई ओवर डी एक्स 1/1 माइनस एक्स। ये दो मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखने, मुझे जरूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 जो हम पहले कर रहे हैं, एंड वी आर नाउ डीलिंग इट्स पार्ट नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स निकाल, जबकि y इक्वल है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, लेकिन इसके अंदर है साइन एक्स। मेरे बच्चे आपकी बड़ी मेहरबानी, अब आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। जब भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है तो आप मेरे बच्चे क्या करते होते हैं, डेरिवेटिव ये फिक्रा लिखते होते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू नो वेरी वेल y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। याद रखना टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और उस एंगल का फर्दर भी डेरिवेटिव। अच्छा, अब आपने ख्याल करना है इसका एंगल कौन है, साइन एक्स है, तो 1/1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर, मतलब इस साइन एक्स का स्क्वायर, और इस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। आप ऐसे करें, यहां पर बेशक वादा कर दें कि हम लोगों ने उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेने। मेरे बच्चे डी बाई डी एक्स का मतलब है कि हमने वादा कर दी। अब अगर आपने वादा किया है तो फिर ले भी ले। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे बच्चे बटे में क्या चीज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मुझे बताएं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि अगर बटे में 1 मनफी साइन स्क्वायर है, ऊपर वाले जी कोस एक्स को कुछ ना कहें, नीचे वाला बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। दिस कोस एंड स्क्वायर विल बी कैंसल, इट विल बी ओनली 1 ओवर कोस एक्स, एंड यू नो वेरी वेल 1 ओवर कोस विल बी सीकेंट एक्स। लेकिन आप लिख लें कि ये आपका डेरिवेटिव। मेरे बच्चे अब हम नोट करेंगे इट्स पार्ट नंबर 4। याद रखना मेरे बच्चे, फिर वो यही चाह रहा है कि आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स निकालें।
जबकि y इक्वल है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इट इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बट दिस इज एक्स क्यूबिक। मेरे बच्चे गौर करें, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कैसे होता है थोड़ी तरतीब सुन ले। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मुराद है एंगल का स्क्वायर अंडर रूट, और उस एंगल का फर्दर भी डेरिवेटिव लेना है। बस अब आप लोगों ने थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना है कि यहां पर एंगल एक्स की बजाय कौन है, एक्स क्यूबिक, लेकिन आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू नो वेरी वेल डी वाई ओवर डी एक्स 1/, कैसे करके बताया वो देखें, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर का अंडर रूट और उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव वो देख लें। अच्छा, अब 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर, एंगल कौन है, इट इज एक्स क्यूबिक, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और जो भी एंगल है उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है, तो बेशक आप लेना, वादा तो करो, वादा करने में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप लोगों को पता कि एक्स क्यूबिक का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x की। तो यूं कर लें कि 1 प्लस पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 विल बी 6, और ये अंडर रूट, ये मेरे बच्चे आपका डेरिवेटिव, सॉरी आपका नहीं, उस फंक्शन। नाउ वी हैव इट्स पार्ट नंबर 6। लिखेंगे कि यू वांट टू फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि y इक्वल है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इससे x/2, इट्स x/2। ओके, कोई बात नहीं। अब आपको मेरे बच्चे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव भी आता है, वो देख लें, बताया हुआ है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर का अंडर रूट और उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। चलो कोई नहीं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज दिस, दिस इज dy ओवर dx, 1/, जी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अच्छा, एंगल कौन है, x/2, इसका स्क्वायर। लेकिन याद रखना जो भी एंगल हो उसका फर्दर डेरिवेटिव। आप ऐसे करें कि यहां पर वादा कर दें कि आप लोगों ने फर्दर डेरिवेटिव लेने जस्ट किसका, इस एंगल का, मतलब x/2। तो वेरी वेल, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, भला कैसे, x का होता है 1 नीचे बटे बटे जो 2 है ना, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैसे का वैसे रहेगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो x/2 का डेरिवेटिव यू कैन से इट्स 1/2। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ऊपर लिख लें 1/2, x/2 का बार बार कह रहा हूं डेरिवेटिव 1/2। बाकी ऐसे करें, जो नीचे वाली चीज नहीं है अंडर रूट के अंदर, उसको सुकून के साथ आप सिंप्लीफाई कर एलसीएम ले लें, जो कि आप बचपन से ले रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि इस 1/2 बताएं एलसीएम कैसे लेते हैं, इट्स एलसीएम विल बी 4। फिर मेरे बच्चे आपको पता 1 इस पे डिवाइड 4, 4 1 के साथ इट विल बी 4 प्लस 4 इस पे डिवाइड 1, 1 उसके साथ, तो इट विल बी x की। मेरे बच्चे एक काम करें कि इस 1/2 नीचे एक काम करें, दोनों का अंडर रूट अलग अलग ले लें, ऊपर वाली टर्म का अलग, नीचे 4 का अंडर रूट विल बी 2। मेरे बच्चे आपने ये भी सुना होगा कि ये बटे से बटा कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाइनल dy ओवर dx निकल आया वो ये निकल आया, इट्स 1/4 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। सो यू गॉट माय आंसर।